बाबा बैजनाथ मैं आई हूँ भिखरिया, बाबा के दुआरिया नाम। गंगा घाट से जल ले आइब, बाबा बैजो पर चढ़ाइब, बाबा असरा मोर पुराई, बाबा फेर दीना भिखारी पर नजरिया, बाबा के दुआरिया नाम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सावन माह से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। जैसे कि आप लोगों ने पूछा है कि दीदी सावन में हमारा टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर सावन में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अगर हमारे पास बिलपत्र वगैरह नहीं रोज मिल पाता है, उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो हम पूजा पाठ कैसे करें। अगर बीच में मासिक धर्म आ जाता है, पीरियड आ जाता है, तो व्रत करें ना करें, तमाम ऐसी महत्वपूर्ण बातें आप लोग जानना चाहे हैं। और कौन कौन सी चीजें हम भगवान को चढ़ाकर प्रसन्न कर सकते हैं, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। और लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लाइक से ना हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है, पावर मिलता है, शक्ति मिलती है। इससे पता चलता है ना कि आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको इससे लाभ मिला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 2023 में सावन माह कब प्रारंभ हो रहा है। तो सावन का महीना 4 जुलाई से प्रारंभ होकर 31 अगस्त तक सावन है। ठीक है, 2 महीने का है। इसी दौरान बीच में मलमास पुरुषोत्तम मास पड़ने वाला है। अधिक मास और पुरुषोत्तम मास जिसको कहा जाता है वो बीच में पड़ेगा। तो सावन के व्रत कितने रखे, सबसे पहले आप लोग का सवाल है कि दीदी हम जैसे चढ़ती और उतरती, जैसे दुर्गा पूजा में बहुत सारे लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं ना, कि एक शुरू का कर लेते हैं, प्रतिपदा कर लेते हैं, और एक लास्ट वाला अष्टमी का कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या हम लोग 2 व्रत कर सकते हैं, या 4 या 8, कितना करें, क्योंकि इस बार 2 महीने का सावन है और 59 दिनों का है, 59 डेज का है। तो हम कैसे क्या करें। तो सबसे पहले आपको बता दूं सावन 4 से और 31 अगस्त तक है, 4 जुलाई से। तो पहले 2 सावन के व्रत मिल जा रहे हैं आपको, और लास्ट के 2 मिल जा रहे हैं। बीच में अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो नहीं कर पाता, जिनको जो सामर्थ्य नहीं है, सक्षम नहीं है, व्रत कर नहीं पाएंगे, बहुत सारे लोगों को आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ये मैं समझ सकती हूँ। उपवास नहीं रख सकते हैं, गैस का प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो आप देख लीजिएगा, अगर नहीं रख पाते हैं तो सावन में रख पाते हैं तो 8 रख लीजिएगा। उससे भी थोड़ा अधिक रखना चाहते हैं तो केवल सावन का रख सकते हैं। 8 रखेंगे तो अधिक मास और सावन का मिलाकर 8 सोमवार व्रत पड़ रहे हैं सावन में। ठीक है, अगर 4 रखना चाहते हैं तो 2 शुरू का रख लीजिए और 2 लास्ट का रख लीजिए, तो दोनों सावन का है। ठीक है, केवल सावन का रखना चाहते हैं तब अधिक मास का छोड़ दीजिए। अगली चीज क्या है कि दीदी केवल चढ़ती उतरती रख सकते हैं, मतलब शुरू का और लास्ट का रख सकते हैं। तो जी हाँ, आप केवल 2 भी व्रत रखकर शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। उससे भी आगे कि मान लीजिए कि हम व्रत नहीं रखकर केवल क्या पूजा पाठ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपका सामर्थ्य नहीं है, अगर नहीं ताकत है, नहीं व्रत करने का दिल होता, बहुत सारे लोगों को मैं एकदम समझ सकती हूँ। डॉक्टर सीधे मना कर रहे हैं कि ज्यादा देर तक भूखे नहीं रहना है, आपको खाली पेट नहीं रहना है, ये बीमारी हेन तेन बहुत सारे चीज बताते हैं। तो मान लीजिए कि नहीं रहा जाता तो आप केवल पूजा करके भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 2 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो जिसका जैसा मतलब ताकत है, सामर्थ्य है, उसके अनुसार कीजिएगा। जोश में नहीं करना है कि हम चलो 8 करेंगे और मान लीजिए उसके बाद हम किसी रोग के शिकार हो जाए, हमारे बीच में तबीयत खराब हो जाए, व्रत भी बेकार हो जाएगा और हम कहीं के भी नहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो सुबह सुबह आप देखिए, अगर व्रत रखे हैं तो कोशिश करें कि आप लोग जरूर जाइए शिव मंदिर, पूजा पाठ करके आइए। अगर मंदिर आपके आसपास है तब जितने सोमवार का व्रत रखिएगा जरूर जाइएगा। मान लीजिए कि आप व्रत नहीं रखती हैं तो केवल आप
प्रत्येक सोमवार को जैसे पूजा करके भी शिव जी का टोटल लाभ, जो पूरा लाभ होता है, आपको मिल सकता है। ठीक है। और अगली चीज क्या है कि आप लोग पूछे दीदी घर में शिवलिंग क्या रख सकते हैं? तो देखिए, शिवलिंग रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हर घर में शिवलिंग क्या होता है ना, एक तो सहता भी नहीं है, और शिवलिंग रखने का एक अलग विधि विधान से पूजा पाठ है। तो आप देख लीजिए, अगर आपके यहाँ बहुत जन्मों जन्मों से रखते हैं आप लोग और सह रहा है, पूजा पाठ कर रही हैं, तब कीजिए। अगर ऐसे नया खरीद के लाना है तो ना लाए तो ज्यादा बेहतर है। उसके लिए आप क्या कीजिएगा, मिट्टी ले लीजिएगा, और हर सोमवार के दिन, जितने सोमवार व्रत पड़ेंगे, प्रत्येक सोमवार के दिन, वो मलमास का हो या वो सावन का हो, सभी सोमवार व्रत के दिन आप एक शिवलिंग बनाकर, जैसा भी आपको आता है, कोशिश करें सुंदर सा बनाए, और बनाकर उसी की पूजा पाठ करके और फिर उसका आप लोग विसर्जन कर दीजिए। पूजा पाठ सुबह में कर लीजिए, उसके 1-2 घंटे के बाद तुरंत विसर्जन कर देते हैं। बहुत देर तक नहीं रखते हैं, लेकिन वही कई लोग शाम को करते हैं। तो आप देख लीजिएगा, जब समय मिले आप ले जाकर मतलब जल प्रवाहित कर सकते हैं। या आप जैसे मान लीजिए जल और गंगा नदी नहीं मिल रहा है तो कहाँ रखेंगे, तो किसी भी बट वृक्ष के, पीपल वृक्ष के नीचे भी आप रख सकते हैं, बट वृक्ष के नीचे भी रख सकते हैं। मतलब कहीं भी ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पैर ना पड़े। तो आप जो है शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। पार्थिव पूजा जाता है सावन के सोमवार में, सावन पूरे सावन लोग पार्थिव बनाते हैं मिट्टी से, छोटे छोटे, और बनाकर पूजते हैं। तो ये भी हो गया। तो देख लीजिएगा आपको शिवलिंग खरीदना है या बनानी है। अगली चीज क्या है कि शिव जी को मान लीजिए कि अगर नहीं मिलता है हमें प्रतिदिन बेलपत्र, तो दीदी हम क्या करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मन सच्चा तो कठौती में गंगा। मिल जाता है तो उसी से करेंगे, नहीं मिलता है तो चिंता नहीं करेंगे, एकदम आराम से आप लोग फूल मिल जाता है तो भी, नहीं मिलता है कोई बात नहीं, अगर भांग, धतूरा, बेलपत्र, फूल, अक्षत, ये सभी चीजों से चढ़ाकर आप विधि विधान से भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि नहीं मिलता है, तब क्या करेंगे? नहीं मिलता है कोई बात नहीं, जो मिलता है यथाशक्ति तथा भक्ति, जितना है उतना ही में, बस केवल भगवान श्रद्धा देखते हैं। मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो भगवान सबकी मजबूरी समझ रहे हैं। आप जाकर केवल 1 लोटा साधारण जल अगर मिल जाता है, उसी से हमारे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप प्रत्येक सोमवार को या पूरे सावन, आपकी श्रद्धा है, देख लीजिएगा, आप जाकर केवल आप जो है 1 लोटा जल चढ़ाएं। और अक्षत तो हर घर में, चावल तो मिलता ही है, और उसमें भी आप लोग बॉइल्ड राइस मत लीजिएगा। शिव जी को जो उबला हुआ चावल पीला पीला आता है ना, वो चावल नहीं चढ़ता है, कच्चा चावल चढ़ता है, जिसको अरवा चावल बोलते हैं, वही चढ़ता है। तो खंडित मत लीजिएगा, गिन लीजिएगा 7, 5, 11 गिन कर, और शिव जी को लोटे में डालकर, और वो फूल मिले तो भी, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप केवल साधारण जल से भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं। क्लियर हो गया? अगर मिल जाता है तो हर चीज से कीजिए, दूध है तो दूध से अभिषेक कीजिए, ये भी हो गया। अगली चीज क्या है कि सावन में अगर दूध आपके पास है, आप गाय रखे हैं, तो दूध का दान जरूर कीजिए। जो ही मतलब व्रती हैं उनको पूजा पाठ के लिए जितना ही है, ऐसा नहीं कि हम 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी बांटेंगे, ऐसा कुछ नहीं, जितना ही है अपने तरफ से भगवान के लिए आप थोड़ा सा दूध उस आदमी को दे सकते हैं, अभिषेक करने के लिए भी या फलाहार करने के लिए भी। क्लियर हो गया? अगली चीज क्या है कि चलिए जान लेते हैं कि दीदी अगर बीच में हमारा मासिक धर्म आ जाता है तो क्या करेंगे? तो देखिए, ये तो होना ही है, जब 1-2 महीने का व्रत रखेगा तो उसमें तो शुरू में खराब हो या बीच में खराब हो या लास्ट में खराब हो, होना ही है। कोई किसी न किसी एक व्रत को तो मतलब भंग होना ही है। तो क्या करना है? घबराने वाली कोई बात नहीं है, व्रत रखनी है। किसी भी प्रकार का व्रत करते हैं ना, संख्या में गिन कर, सोमवार का 16 सोमवार व्रत हो, गुरुवार का जो भी हो, कोई भी व्रत बीच में छोड़ते नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारा ऐसा हो गया है तो हम व्रत छोड़ देंगे ना, व्रत पक्का रखनी है। अगर मान लीजिए आपकी तरफ से आपका नाम लेकर संकल्प करके अगर कोई पूजा कर देता है, वो आपके घर का कोई सदस्य हो या आपकी दोस्त बंधु हो या आपके पति हो, किसी से आप करवा लीजिए, अगर वो कर देंगे तो व्रत का संपूर्ण लाभ आपको मिल जाएगा। ठीक है? अगर मान लीजिए कि आप पूजा पाठ अगर नहीं करवा पाती हैं, ना खुद कर पाती हैं, तो उस व्रत को जैसे संख्या वाले व्रत में बता रही हूँ, जो गिनती वाले रहते हैं कि 16 करना है, 15 करना है, तब उसको आप लोग मत मानिएगा। लेकिन कोई पूजा आपकी तरफ से भी कर दे, एक छोटा सा बच्चा भी कर दे सरल तरीके से, तो भी आपका व्रत आपके लिए माना जाएगा। तो सावन में रह गई बात,
तो सावन में अगर आप व्रत करते हैं, अगर कोई पूजा पाठ कर देता है तब तो आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा, लेकिन नहीं करता है तो मानसिक रूप से हमें भगवान की आराधना करनी है, पूजा पाठ करनी है, लेकिन व्रत नहीं छोड़नी है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 2, 4 या 8 आप व्रत रख सकते हैं। सावन वाला ही केवल रखना है तो रखिए, या मलमास वाला ही रखना है, अधिक मास वाला तो वो भी रखिए, आप देख लीजिएगा। और अगली चीज आपको सावन में क्या ध्यान रखनी है कि देखिए, किसी भी पशु पक्षी का तो एक तो अपमान नहीं करना है। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए आपके दरवाजे पर अगर बैल आता है, जैसे सांड भी एक रहते हैं ना, आप देखते होंगे मार्केट वगैरह बाजार में खुले घूमते हैं, लोग बहुत डरते हैं और बहुत डेंजरस भी होते हैं। लेकिन ठीक है, बच बचा कर रहनी है, मारनी नहीं है, पीटनी नहीं है। सावन के महीने में शिव जी के ये लोग आपको मालूम ही है गण है, उनके सवारी हैं, तो कभी ना मारे। अगर भोजन कुछ रखी है तो जरूर खिला दीजिए, जो ही आपके पास भगवान ने जिस लायक बनाया है। कोई जरूरी नहीं है कि हम यही खिलाएंगे, जो चीज आपके पास उपलब्ध हो वो चीजें पशु पक्षियों को डाल सकती हैं, और बैल को और सांड को आप लोग जरूर खिला सकती हैं। और सावन में अगर कहीं कुछ मिल जाते हैं, अगर बाजार में भी कहीं दिख जाते हैं, कुछ खरीद के भी उनके सामने आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन मारिए पीटिएगा मत। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र और पावन महीना है, और शिव जी का सबसे प्रिय महीना है। मेहंदी, सावन में आप लोग मेहंदी लगाना मत भूलिएगा। कहा जाता है कि सावन में मेहंदी सैया के लिए लगाते हैं और भादों में भैया के लिए। तो आप किसी भी प्रकार की मेहंदी आप लोग लगा सकते हैं, पत्ते वाली हो, कोन वाली हो, या जो भी मेहंदी आपको पसंद है आप लोग लगा लीजिएगा। सावन में मेहंदी लगाने का एक अलग ही महत्व है, तो जरूर लगाएगा। तो सारी बातें सावन से जुड़ी आप लोग को पता चल गई, लेकिन सावन में पूजा पाठ जरूर अपने घर में कीजिएगा। एक अलग ही माहौल रहता है सावन का, धूमधाम एकदम व्रत के जैसा, पर्व के जैसा सावन का महीना लोग मनाते हैं, और इसमें हर बात का ध्यान रखा जाता है। और सावन में किसी भी प्रकार के आप व्रत उठा सकते हैं। सावन से पहले, जैसे मलमास, अधिक मास जब हमारा अभी शुरू नहीं हुआ है, पहला तो पड़ रहा है सावन का पहला सोमवार व्रत 10 तारीख को पड़ रहा है, 10 जुलाई को। 4 से सावन शुरू होगा और 10 जुलाई को पहला है, और दूसरा 17 जुलाई को है। इसी प्रकार से है, तो 17 जुलाई से पहले जो भी व्रत पड़ रहे हैं, आपको उठाने का शौक है, आप लोग उठा लीजिएगा। लेकिन ये जो आषाढ़ का महीना चल रहा है, आप लोग पूछ रहे दीदी कोई व्रत उठा ले, तो देखिए ऐसे शुक्ल पक्ष से कोई भी व्रत आप उठा सकते हैं। किसी भी व्रत को उठाने के लिए शुक्ल पक्ष बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन मान लीजिए कि अभी अगर ना उठाए तो ज्यादा बेहतर है। आषाढ़ का महीना कोई भी नया कार्य करने के लिए सही नहीं माना जाता है। आप चाहे तो सावन से कोई भी व्रत उठा सकते हैं, जो भी संख्या वाले व्रत है इतने करने हैं। जैसे 16 सोमवार का व्रत है, गुरुवार का आप लोग पूछ रहे हैं, तो आप लोग सावन के पहले अगर पड़ जाता है तो उठा लीजिए। तो ये भी समझ में आ गया। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।